समय रैना एक बार फिर विवादों में। सोशल मीडिया पर क्लिप आग की तरह वायरल। शिवसेना नेता ने लगाई फटकार, कहा कोई सबक नहीं सीखा। सुधीर चौधरी भी कूदे हुए बुरी तरह ट्रोल। जानिए वायरल वीडियो का सच। जनता दो धड़ों में बटी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की वायरल खबर। समय रैना इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं और पहले एपिसोड में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर आलिया भट्ट और शर्वरी शामिल हुई। पिछले साल रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा के एक एपिसोड में किए गए कमेंट्स के बाद उनके शो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अब 2024 के शो का एक पुराना एपिसोड सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। इस महीने की शुरुआत में 370 रुपए की बिरयानी वाले विवाद के बाद इस पुराने एपिसोड ने सहमति और मजाक को लेकर बहस को फिर से हवा दे दी है। वीडियो में समय रैना के शो में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई एक लड़की बीच में उठकर चली गई। समय हैरान होकर देखने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे जाना पड़ा क्योंकि उसके पिता को माइनर हार्ट अटैक आ गया था। समय ने पूछा कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है और उसके साथ जाकर ये क्यों नहीं देखता कि हालत कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा, अभी जाकर रोता ना भाई, कंधा देगा तभी वो सिर देगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। समय की बातों पर रिएक्शन देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, कंधा देगा तभी तो हेड देगी। समय रैना ने ऑडियंस में बैठे एक लड़के से तब कहा जब उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। ये बात वैसी ही है जैसे कहना बिरयानी के लिए 370 रुपए दिए हैं तो वसूलूंगा तो सही। हाँ, हमारे देश में कॉमेडी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ऐसी कैजुअल लॉकर रूम वाली भाषा अब आम हो गई है और महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। पुरुष ऐसी भाषा या अपराध करके बच निकलते हैं क्योंकि जब महिलाओं के बारे में ऐसी बातें होती है तो दूसरे पुरुष भी उसमें शामिल होते हैं और तालियां बजाते हैं, इसलिए मुझे अपना ज्ञान मत दो। क्लिप वायरल होने के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी इसे नया सीजन समझकर भड़क गई है। उन्होंने लिखा है, कोई सबक नहीं सीखा गया। अब तो इन्हें इस तरह के घटिया और महिलाओं का अपमान करने वाले कंटेंट को ह्यूमर के नाम पर दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का भी साथ मिल गया है। अब बस उनके जेनजी फैंस का इंतजार है जो मेरे कमेंट्स में आकर बवाल मचाना शुरू करेंगे। सुधीर चौधरी ने इसी पर रिएक्शन देते हुए लिखा, ये कॉमेडी नहीं है, ये जहर है। लगता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। ये देखकर बहुत दुख होता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया और यूट्यूब इंडिया ऐसे घटिया कंटेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। समाज और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुधीर को ट्रोल करते हुए लोगों ने लिखा, जरा सोचिए, नैतिकता का पाठ उस व्यक्ति से लेना जो कभी 100 करोड़ की कथित रंगदारी के मामले में तिहाड़ जेल जा चुका है। विडंबना की तो हद ही हो गई है। एक और यूजर ने लिखा, क्या ये पोस्ट लिखते समय आपके हाथ नहीं कांपे? आप पिछले 10 सालों से देश को जहर परोस रहे हैं, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जहां भी जाते हैं लोग गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाते हैं, थोड़ी शर्म कीजिए। एक और यूजर ने लिखा, हम सहमत है, ये कॉमेडी नहीं है, असल में कॉमेडी तो वो है जो आप कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, इस पैटर्न पर ध्यान दें। सेजल पवार के बारे में इस पत्रकार या चाटुकार का एक भी ट्वीट नहीं, सिया गोयल पर एक भी ट्वीट नहीं, नीट पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं पर एक शब्द भी नहीं। लेकिन अब ये व्यक्ति इंडिया गॉट टैलेंट और समय रैना को नैतिकता और शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहा है, ऐसी चीजों के लिए जो उसने खुद कभी नहीं की। पाखंड की भी कोई हद होती है। नीलेश मिश्रा ने लिखा, ये कॉमेडी नहीं है। ऐसे कलाकार जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि दर्शक में बैठी एक महिला हॉल से इसलिए भाग गई क्योंकि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था, और ऐसे दर्शक जिन्हें भी इसकी कोई परवाह नहीं। हर कोई हंस रहा है, सब कुछ कंटेंट है और एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसका समर्थन करता है। कृपया इसे देखें और सोचें, मनोरंजन के नाम पर हम कलाकार और दर्शक के तौर पर इंसान के रूप में और भी बुरे होते जा रहे हैं। चलिए अब इस खबर को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।